हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जीडीसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स हैं एंड यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए यहाँ पर नोट्स आ चुके हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसमें पूरे सिलेबस को कवर कराया गया है। इस नोट्स में आप में से बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स की बात की जाए तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में लगभग ये टॉपिक्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में रहते हैं। थिंकर्स की बात की जाए तो इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं, ठीक है, और वन लाइनर में भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर होली से रिलेटेड सेल चल रही है। ये 16 फरवरी से शुरू हुई थी और 7 मार्च तक रहने वाली है। डेट याद रखेंगे आप, लास्ट कब तक है, 7 मार्च तक है। एंड ये ऑफर ये आपके जो समाजशास्त्र के नोट्स हैं, समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट है और जीएस के जो प्रैक्टिस सेट है उन सभी में रहने वाला है, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 है। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 75 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? यहाँ पर विकल्प में है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मध्यकाल होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड क्या है? व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जाति है, कास्ट है। और जो काका कालेलकर आयोग है इसका गठन कब किया गया? ठीक है, ये इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 में, ठीक है। और यह आपको ये भी याद रखना है, पहला पिछड़ा आयोग है, ठीक है। पहला पिछड़ा आयोग ये था, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है, ठीक है। और इन्होंने कितनी जातियों को ओबीसी बताया गया था? ठीक है, कितनी बताया था? इनका 2399 था, ठीक है। 2399 जातियों को इन्होंने पिछड़ी बताया था, ओबीसी में बताया था। ये पूछ लिया जाता है टोटल कितने बताया था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। पहला था आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी यही थे, काका कालेलकर। गठन 29 जनवरी 1953 में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एससी दुबे ने निम्न में से कौन सी जनजाति का अध्ययन किया? बोडा, भील, कमार, गोंड यहाँ पर दिया गया है। बताएं, एससी दुबे ने इनमें से किस जनजाति का अध्ययन किया? किसका किया है? कमार जनजाति पर किया है। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ठीक है। शामीर पेट पर अध्ययन है, शामीर पेट पर अध्ययन इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है, प्रभु व्यक्ति की दी है। बहुल परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है, जिसमें इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की? मायावती, काशीराम, जगजीवन, BR अम्बेडकर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर बी आर अम्बेडकर है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर अम्बेडकर राइट है। और अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारी एक सेकेंड, बहिष्कृत हितकारी सभा का भी गठन किया गया था। और ये कब किया गया है? 1924 में किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। बंबई में किया गया था अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारी सभा का। और अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? भग्न पुरुष या फिर भग्न जाति का प्रयोग किया था अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित संघ, ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1942 में। ठीक है, 1942 में की गई थी, 1942 में की गई थी अखिल भारतीय अनुसूचित संघ की स्थापना 1942 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति, अछूत जाति यहाँ पर दिया गया है। 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? क्या कहा था इन्होंने? बाहरी जाति। ठीक है, बाहरी जाति या फिर बहिष्कृत जाति, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट इन इंडिया है। हट्टन की बुक का नाम क्या है? कास्ट इन इंडिया है। इसके अलावा गांधी जी अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। अम्बेडकर ने क्या कहा था? इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? भग्न पुरुष या भग्न जाति। ठीक है, और इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया था अनुसूचित जातियों के लिए? तो उन्होंने दलित वर्ग व दलित जाति शब्द का प्रयोग किया था। इसे आप याद रखेंगे। और सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किसने किया? इस तरह से पूछा जाएगा तो साइमन कमीशन है। ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा कब किया गया था? 1927 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हट्टन ने बहिष्कृत जाति या बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। अंबेडकर जी ने भग्न पुरुष या भग्न जाति। अंग्रेजों के द्वारा दलित वर्ग या दलित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले किसने प्रयोग किया अनुसूचित जाति का? साइमन कमीशन ने। कब किया था? 1927 में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू, नागा, कुकी, भील यहाँ पर दिया गया है। गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू, नागा, कुकी, भील यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर भील जनजाति होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया 1935, 1936, 1931, 1970। अब यहाँ पर देखिए, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए 1935। अब देखिए यहाँ पर 1927 नहीं है। 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द शेड्यूल कास्ट का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम, ठीक है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, 1935 में अनुसूचित जाति को कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि साइमन कमीशन के द्वारा बताई गई थी 429। ठीक है, 429 जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। और यहाँ पर 1927 नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? डी.एन. मजूमदार, शरद चंद्र रॉय, वेरियर एल्विन, एन.के. बोस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सभी जानते हैं वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन का है नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए
ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? क्रिस्टीन डेल्फी, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई, AR देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर है शर्मिला रेगे, ठीक है, शर्मिला रेगे है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, साइमन कमीशन, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बताएं, अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर साइमन कमीशन होगा, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा था? हरिजन। गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? हरिजन। अंबेडकर जी ने भग्न पुरुष या फिर भग्न जाति, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है ये पूछा जा रहा है। महिलाओं की भारत में जो निम्न स्थिति है उसका कारण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस में है संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला पुरुष, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, ये विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है, यहाँ पर महिला शिक्षा नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है संगठित प्रयास की, कानून की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, जागरूकता की, या फिर समझदारी की? यहाँ पर क्या होगा? घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, जागरूकता की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। और ये लागू कब होता है, इस तरह से प्रश्न आएगा तो 2006 में यह लागू होता है, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम आया कब था? 2005 में आया था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? कब बनाई गई? 1975, 1976, 1978 और 1980 यहाँ पर विकल्प है। भारत में नारी विकास एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? कब बनाई गई थी? 1976 में। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प में जाति, प्रजाति, जनजाति, संजाति यहाँ पर दिया गया है। स्थानीय समूह है। स्थानीय समूह किसे कहा जाएगा? जनजाति को। निश्चित भूभाग, ऑप्शन सी यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर जनजाति हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए के विकल्प ए है समाज में प्रचलित वर्ग, विकल्प बी राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, विकल्प सी जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, विकल्प डी आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, ठीक है। यहाँ पर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास अधिकार है किसी भी जाति को अनुसूचित जो जाति है उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति नहीं है। विकल्प में है भील, संथाल, गुर्जर, हो। भील, संथाल, गुर्जर, हो यहाँ पर विकल्प है। देखिए भील, संथाल, हो जनजाति है, गुर्जर नहीं है। ये क्या है? जाति है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? यहाँ पर काका कालेलकर आयोग है, मंडल आयोग है, कोठारी आयोग है, बलवंत राय मेहता कमेटी है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर मंडल आयोग है, ठीक है। मंडल आयोग है, ऑप्शन बी यहाँ पर है। मंडल आयोग, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी से है, अन्य पिछड़ा वर्ग से है। और इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कोठारी आयोग का संबंध और बलवंत राय मेहता कमेटी ये किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट में बताना है। पहला जो आयोग था पिछड़ा वर्ग आयोग का वो काका कालेलकर आयोग है और दूसरा जो था वो मंडल आयोग था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निश्चित प्रतिशत, ये रिपीट हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से किस जनजाति से बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? टोडा, कोटा, नायर, गोंड यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है इनमें से किस जनजाति में? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर है गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति है, प्रचलन नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोडा जनजाति आप देख रहे हैं, टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, रिवर्स का अध्ययन रहा है, और टोडा जनजाति में क्या है, कन्यावध की प्रथा पाई जाती है, ठीक है, कन्यावध प्रथा पाई जाती है टोडा जनजाति से, जिसके चलते टोडा जनजाति में बहुपति विवाह देखने को मिलता है, ठीक है, बहुपति विवाह टोडा जनजाति में देखने को मिलता है। कारण क्या है, वहां पर कन्यावध की प्रथा है, ठीक है। किसने अध्ययन किया था, टोडा जनजाति पर अध्ययन रिवर्स करा है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में जनजाति विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया, नेशनल पार्क का सुझाव किसका है, वेरियर एल्विन का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आत्मसातकरण की बात जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है, और वेरियर एल्विन का अध्ययन बैगा जनजाति पर है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है, विकल्प ए है यह गरीबी का प्रतिभास है, विकल्प बी यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, विकल्प सी यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है, विकल्प डी यह पुरुषों महिलाओं दोनों से संबंधित है। कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यह गरीबी का प्रतिभास है, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व, पवित्रता एवं प्रदूषण। इनमें से कौन है एक जो जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है, यहाँ पर पवित्रता एवं प्रदूषण होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति कब बनाई गई थी महिला नीति, 2001 में, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ पर कथन और कारण है, देखिए कथन है, दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, कारण दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एनके बोस का तात्पर्य क्या है, ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए है आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठन में बलपूर्वक समावेश, विकल्प बी श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने के तरीकों की नकल करना, विकल्प सी आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है, या फिर विकल्प डी औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एनके बोस का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है, ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।